अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें उसने कहा है कि हमने कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो हमने ऑपरेटिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करते हैं तो हम उस पे क्यूसेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्यूसेंट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। क्यूसेंट पॉइंट पे एक IC क्यू की वैल्यू होती है और एक होती है VCEQ की वैल्यू। तो वो हमने फाइंड आउट करनी है, उनमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करनी है जब बीटा हमारे पास 180 हो और 220 हो, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ICQ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बीटा IB। तो IB हमें अननोन है। सबसे पहले हम IB फाइंड आउट करेंगे। IB फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सी, ठीक है, ये बेस इमीटर वाली लूप को लेना है। हम VCC से स्टार्ट करते हैं। VCC माइनस IB RB माइनस VBE इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने कौन सी चीज़ IB फाइंड आउट करना है, तो हम ये इस टर्म को उस तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। VCC माइनस VBE इज़ इक्वल टू IB RB। हमने IB फाइंड आउट करना है तो RB को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। IB इज़ इक्वल टू VCC माइनस VBE ओवर RB हमें दिया हुआ है 325 किलो ओम, ठीक है, 325 किलो ओम। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलो कोई नहीं। ये 20 है VCC माइनस 0.7 वो VBE, वो हमारे पास यहाँ पे बेस और इमीटर के अक्रॉस है, ठीक है। ये कलेक्टर है हमारे पास। तो ये 325 किलो ओम। यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है, IB फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। IB फाइंड आउट करने के बाद यहाँ से हमारे पास IB की क्या वैल्यू आएगी, IB इज इक्वल टू 59.38 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। ये हमारे पास IB की वैल्यू अब आ गई है। अब हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, ICQ, ठीक है। मैं 180 पे ICQ1 का नेम दे देता हूँ। एट बीटा इज इक्वल टू 180 ICQ1 इज इक्वल टू 180 इंटू 59.38 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ से ICQ1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वो है हमारे पास 10.69 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब दूसरा हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, एट बीटा इज इक्वल टू 220। तो यहाँ मैं इसको ICQ2 का नेम दे देता हूँ। वो होगा 220 इंटू 59.38 माइक्रो एम्पेयर। ICQ यहाँ से Q2 फाइंड आउट हो जाएगा, ICQ2, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 13.1 मिली एम्पेयर। अब ये हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पे दो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, इनकी परसेंटेज चेंज फाइंड करनी है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज। सो
चेंज। अब परसेंटेज चेंज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज डेल्टा आई सी इज इक्वल टू, जो हमने ICQ2 फाइंड आउट किया है, ICQ2 माइनस ICQ1 ओवर ICQ1 ज़रब 100%। ये हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर देनी है। तो वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद 3.1 मिली एम्पेयर माइनस 10.69 मिली एम्पेयर बटा 10.69 मिली एम्पेयर ज़रब 100%। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज IC आ जाएगा, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है 22.54%। ये है परसेंटेज डेल्टा ICQ, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। ठीक है, उसमें इतनी परसेंटेज चेंज आई है। अब दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास होता है VCEQ। ठीक है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से देखते हैं हम। अब इस डायग्राम को अगेन देखें, यहाँ से VCE इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, इसको हम यहाँ से फार्मूला लगा लेते हैं, VCC माइनस इस लूप के लिए, ठीक है, माइनस ICRC माइनस VCEQ इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ से VCEQ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से VCEQ फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम इसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं, VCEQ इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब यहाँ से हमने IC की वो वैल्यू लेनी है जो हमने एट Q1, ICQ1 जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 180 पे होगी उसकी वैल्यू। जब ICQ2 पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, एट बीटा इज इक्वल टू 220। तो मैं इसको पहले एट बीटा इज इक्वल टू 180, हमारे पास ICQ कितना था, ICQ इज इक्वल टू वो था 10.69 मिली एम्पेयर। यही वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो VCEQ की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, VCEQ इज इक्वल टू VCC हमें दिया हुआ है जो कि 20 वोल्ट है, 20 माइनस IC हमें है हमारे पास है 10.69 मिली एम्पेयर इंटू RC। ये रेजिस्टेंस भी हमें दी गई है 2.2 किलो ओम। ठीक है, किलो और मिली आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली यहाँ से हमारे पास VCEQ की हमारे पास क्या है, एक वैल्यू आ जाएगी, VCEQ इज इक्वल टू -3.52। ठीक है, ये 1 के लिए। अब इसी तरह एट हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एट बीटा इज इक्वल टू 220। उसमें हमारे पास ICQ की क्या वैल्यू थी, ICQ2 इज इक्वल टू 13.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, 13.1 मिली एम्पेयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, VCEQ, IC की ये वैल्यू जब पुट आउट करेंगे तो हमारे पास VCEQ2 आ जाएगा। ठीक है, VCEQ2 इज इक्वल टू 20 माइनस 13.1 मिली एम्पेयर इंटू 2.2 किलो ओम।
यहाँ से VCEQ2 आ जाए, जिसकी हमारे पास वैल्यू है -8.82। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने इसकी परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करनी है। तो वही जैसा पहले मैंने फार्मूला ये वाला लगाया था वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ से भी लिख देता हूँ परसेंटेज डेल्टा VCEQ। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, -8.82। ये माइनस था इनके दरमियान, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस VCEQ1 क्या है 3.52 ओवर -3.52 ज़रब 100%। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगी, VCEQ वो आ जाएगी हमारे पास 150%। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कैसे प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें, मे बी आपके रिलेटेड कोई चीज़ आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।